अरे राज बोलो, देखियो क्या हुआ? अरे राज बोलो, देखियो यूं कर हमेशा बंदी रह गए। हाँ दादू, यू बात तो तू सही कह रहा। जब भी यहाँ देखे यहाँ पे ताल लगा रहे हुए। तो भैया यहाँ के घर के मालिक को कछुए तो पता नहीं है। चलें तो फिर। चलो। पूरी मेरी बात है, ध्यान से सुनो। या बम की पिने निकाल के वह घर में फिर काट दो, ठीक है? हाँ जल्दी यही कर, बम के साथ तू भी फट जा। अरे भैया तुम हमें हल्की तोप समझ रहे हो, हम अभी बम लगा के आते हैं। ये आए हम। थ्री टू वन। कहाँ लगा के आए बम बे हैं? अरे यार भैया छोड़ो, जिसमें जितनी बुद्धि उतना काम कर दिया इसने। मारो मत, बालक है। अरे हाँ हाँ लाला जी, आप तो जानते ही मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ जल्द से जल्द आने की। और आप तो जानते ही हो मैं बड़े घर में सिर्फ और सिर्फ अकेला रहता हूँ। मुझे जैसे ही कोई भरोसेमंद इंसान मिलेगा मैं तुरंत रवाना हो जाऊंगा। आप बस जमीन के कागज तैयार रखना। धन्यवाद। हाँ तो राजू भोलू जादू, क्या हाल है तुम्हारे? जी हम तो बढ़िया हैं, इन दोनों को तो नहीं। जी हम भी बढ़िया सरपंच जी। अच्छा अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे एक काम से शहर जाना है। हाँ तो जाओ फिर, रोका किसने आपको? सरपंच जी जब शहर जा ही रहे हो तो हमारे लिए पानी पटा के लिए आना। अरे भैया पानी पटाखे तो लौंडिया खाती है, तुम लौंडिया हो का है? अरे जाहेलो, पूरी बात तो सुन लो मेरी। मैं वहाँ कोई घूमने नहीं जा रहा, मैं 7 दिनों के लिए एक जमीन के सिलसिले में जा रहा हूँ। अच्छा तो तुम्हें एक हफ्ते के लिए मेरे इस घर की रखवाली करनी होगी। अच्छा वो सब तो ठीक है, मगर आपने हमें क्यों चुना इस काम के लिए? गांव में और भी तो लोग हैं। और जबकि हम तो पूरा गाँव परेशान है। अरे बेटा ऐसी बात नहीं है, तुमसे पहले मैंने और लोगों से ही पूछा था, लेकिन सबके पास काम है और सिर्फ तुम 3 हो जिनके पास ना तो कोई काम है और तुम निठल्ले, आवारा और बेरोजगार। सरपंच जी, आप निश्चिंत रहो, हम आपका काम कर देंगे। अरे राजू भाई एक बात बताओ, कम से कम 4-5 करोड़ का तो होगा ये घर। होएगा तो कोई अगर ना कर। अरे अरे कुछ नहीं। अरे बोलो भाई, कम से कम 250-300 गज में तो होगा ये घर। अरे यार तेने तो परेशान करके रख रखे हम। जब ते आए या घर के पीछे पर हो तो का करना है या घर के बारे में जान के हैं? अरे देखो, सरपंच जी इतने बड़े घर में अकेले रहते हैं और ना ही इनकी कोई औलाद है जो इनकी संपत्ति संभाल सके। हाँ वो तो सही है, पर हमें खा लेने देना है। अरे गवारो, अभी तक समझ नहीं तुम्हारे। राजू भाई देखो, एक बार में समझ गए। अरे मैं तुम्हें साफ साफ समझाता हूँ, सोचो अगर हम सरपंच का घर बेच दें तुम रातों रात करोड़पति हो जाएंगे। देख रहा बोली कितनी तेज समझ रहे हो अपने आप को। अगर पकड़े गए ना पूरी उम्र जेल में सबकी बिस्ती पड़ेगी।
जेल तो तब जाएंगे जब हम किसी को मिलेंगे। क्या मतलब? मतलब कि ये हम सारा पैसा लेकर गांव छोड़ के कहीं बाहर चले जाएंगे। वो सब तो ठीक है, पर हम इस घर को कैसे बेचेंगे? इतने बड़े घर को कौन खरीदेगा? देखो दीपक भाई, मार्केट में 2% का रेट चल रहा है, लेकिन मुझे उस प्रॉपर्टी में से 5% का रेट चाहिए, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अरे यार संजय भाई, एक घर बिकवाओ हमारा जल्दी से। अरे भाई यार, आज तो तुम लेट हो गए, अगर कल आ जाते ना तो तुम्हारा हाथ तो हाथ बिक जाता घर। हमारे जानने वालों में से एक हैं, लेकिन उनको है ना एक घर की और जरूरत है। तो तुम एक काम करना, तुम संडे को आ जाना, अभी तो वो बाहर गए हुए हैं, तो तुम्हारा घर बिक जाएगा। ठीक है तो संजय भाई, चल रहे हैं फिर हम संडे को आएंगे। ठीक है। अरे भैया कहाँ रह गए यार, अभी तक ना आए? भैया यार देखो, वो तो खड़े यार। तुम अरे सरपंच यार। हाँ गद्दारो, मैंने तुम्हें घर की रखवाली के लिए कहा था और तुम मेरा घर मुझे ही बेच रहे हो। अरे वो सरपंच जी, हम यहाँ पर घर थोड़ी ना बेचने आए थे, वो तो हम घाघरा बेचने आए थे। अरे नाना सरपंच जी बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, मेरे से तो घर बेचने की बात हुई थी। साले झूठ बोल लिया, सरपंच जी के सामने फंसा रिया है। अरे कहाँ, तुम ही तो कह रहे थे घर बेचना है। रुको सालो, तुम तीनों का भी जेल में चक्की पिसवाता हूँ, चलो। देखा, कही थी ना मालिक वाली बात है मेरे यहाँ पर, निकलवा दी ना 1 मिनट में। ऑर्डर नहीं देकर वो तो मेरे चाचा जी ने निकलवा दिया, नहीं तो है जेल काटनी पड़ती हमें। अच्छा यार, एक बात बताओ, तो सरपंच से हम बदला कैसे लेंगे? जिस पैसे पर वो सरपंच घमंड करता था और उसकी वजह से हमें जेल भी जाना पड़ा, इस सब के पीछे वो पैसा ही है। तो आज रात हम उसका पैसा और उसका घमंड दोनों खत्म कर देंगे। ये बात तुमने बिल्कुल सही कही, हम उस सरपंच को बर्बाद करके रख देंगे। यार वो सब तो ठीक है, अगर हम चोरी करने जाएंगे कम से कम चोर वाली फीलिंग आनी तो चाहिए। आप तो सरपंच का सारा पैसा लूट लेंगे हम। सब कुछ लूट के ना, कुछ छोड़ो तो नहीं। अरे कुछ और रह गया तो वो भी ले लो। मैंने कितना समझाया, लेकिन तुम नहीं सुधरोगे कभी भी। सरपंच जी वो ऐसी अरे यार, गांव का मसला भी आजकल सही नहीं चल रहा। क्यों, तुम्हारी का बहू छोड़ के भाग गई? तुम्हें जी नहीं। अरे इन सब बातों को छोड़ो, पिछले 15 सालों से तुम उन सालों से मेरे को इलेक्शन हरवाते हुए आ रहे हो। इस बार मुझे ही जिताना है इलेक्शन में। अरे बूढ़ा हो गया हूँ, एक पैर कवर में लटक रहा है, आप तो इलेक्शन जितवा दो। अरे प्रधान जी बेफिक्र रहो, आप ही जीतोगे। और मोटे तू कैसे दास बैठा है? क्या बताऊं यार, छोटे भैया के रिश्ते वाले तो हमें मना करके चले जाने। अरे बस इतनी सी बात के लिए परेशान हो? हमारे प्रधान जी की लौंडिया से करवाओ शादी, विदेश से तो पढ़ के आई है और सुंदर और सुशील भी है। बहुत बढ़िया। अबे ओ, फोन रख, चल जेब में। और तू सुखर से कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा है? हैं? इन लिच्छड़ों से करवाऊंगा मैं अपनी बेटी की शादी। कहाँ ये, कहाँ वो?
ऐसी ये मोटा, ऐसी इसका भैया मोटा होगा। हैसियत क्या इनकी मेरे सामने है? मैं इतना अमीर हूँ, आने वाला प्रधान हूँ। अब लियो तो वोट, पूरी 75 है हमारे खानदान से वोट। साल याद दे दूंगा तुझे वोट। ओए ओए रुक जा, चल ठीक है, पर दहेज में सिर्फ एक साइकिल दूंगा, पर वोट सारी आनी चाहिए। ओए ओए साइकिल मिलेगी और दहेज में साइकिल मिलेगी। ओए भागो, ये डाकू आ गया, भागो। अरे मुझे ही बचा लो, कोई गुंडे आ गए। अरे अरे रुको रुको, वो देखो, वो अंधा होके भी नहीं डर रहा है? और तुम सबके यहाँ के फिर भी तुम डर रहे हो। चलो ये गांव वाले तो बुरा मानेंगे, ठीक है, ये तो हमारी तरफ आ रहे हैं, भागो। अरे भैया छोड़ दे, हम नाम के काम में। अरे भैया छोड़ दे। पहले कह रहा चलो यहाँ से।